सोच के देखिए, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे, लेकिन इन 24 घंटों में किसी भी देश की नीति, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि भविष्य की दिशा भी बदल सकती है। आज हम 2025 के एक ऐसे ही दिन में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि एक राष्ट्र कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एक दिन में आखिर क्या क्या हो सकता है? आज हम 5 बड़ी कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत हर पल कैसे बदल रहा है, चाहे वो नियम कानून हो, विदेशी रिश्ते हो या फिर हमारी रक्षा तकनीक। चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े फैसलों से जो देश के नियमों और पावर के बैलेंस को सीधे सीधे बदल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हुआ है। जो मनरेगा हम इतने सालों से जानते आए हैं, उसकी जगह अब वीबीजी रामजी अधिनियम ने ले ली है। मतलब अब काम की डिमांड के हिसाब से पैसा नहीं आएगा, बल्कि राज्यों को पहले से ही एक फिक्स्ड बजट दे दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पैसों का अनुशासन बेहतर होगा। तो ये मानक आवंटन या नॉर्मेटिव एलोकेशन आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले क्या था, राज्य जरूरत के हिसाब से केंद्र से पैसा मांग सकते थे, पर अब हर राज्य को साल के शुरू में ही एक तय बजट मिल जाएगा। अगर उनका खर्चा इससे ज्यादा होता है तो वो अतिरिक्त पैसा उन्हें खुद ही मैनेज करना होगा, केंद्र उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब बात करते हैं पर्यावरण की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त फैसला सुनाया है। साफ साफ कहा गया है कि जंगल की जमीन को किसी भी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। और तो और कोर्ट ने इस मामले में ढील बरतने के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकार भी लगाई है। संदेश एकदम क्लियर है, पर्यावरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एजुकेशन सेक्टर की तरफ देखें तो हरियाणा सरकार को अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर एक जबरदस्त कंट्रोल मिल गया है। एक नए कानून के तहत अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल पाई जाती है तो उसे भंग किया जा सकता है। इस कदम ने अकादमिक आजादी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। देश के अंदर की हलचल के बाद अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है। यहाँ कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं तो कुछ अचानक से बंद भी हो रहे हैं। व्यापार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो बातचीत चल रही थी वो अब पूरी हो गई है। उम्मीद है कि 2026 की पहली छमाही में इस पर साइन भी हो जाएंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। और इस डील का एक सीधा फायदा और एक बहुत बड़ा फायदा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलने वाला है। हर साल 5000 भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम करने के लिए स्पेशल टेम्पररी वीजा मिलेगा। ये हमारे स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक शानदार मौका है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये काफी बैलेंस्ड डील लगती है। एक तरफ जहां हमारे सामानों को न्यूजीलैंड का बाजार मिलेगा और प्रोफेशनल्स को वीजा, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने किसानों और डेयरी उद्योग जैसे जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। और अब एक बिल्कुल ही अलग खबर। एक युवा नेता की हत्या के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग ने अपनी सभी वीजा सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये एक अभूतपूर्व कदम है। डिप्लोमेसी से सीधे चलते हैं भारत के सैन्य ताकत की तरफ, जहां भविष्य के हथियार आज की हकीकत बन रहे हैं। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है INS अंजुदीप के आने से। ये एक एंटी सबमरीन जहाज है जिसे खास तौर पर छिछले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर तबाह करने के लिए बनाया गया है। और गर्व की बात यह है कि इसे कोलकाता में बनाया गया है, जो मेक इन इंडिया का एक और शानदार उदाहरण है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत की इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और फ्रांस की सफरान कंपनी ने मिलकर भारत में ही हाई प्रिसिजन नेविगेशन और साइटिंग सिस्टम बनाने के लिए एक समझौता किया है। और अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो अब तक हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखती थी। DRDO ने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी आसान भाषा में कहें तो लेजर हथियार बनाने की तकनीक देने को मंजूरी दे दी है। ये भारतीय रक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में समझें तो ये पारंपरिक गोलियों या मिसाइलों की जगह लेजर या माइक्रोवेव की एक बहुत शक्तिशाली बीम का इस्तेमाल करते हैं। ये हथियार पलक झपकते ही ड्रोन या मिसाइल जैसे खतरों को आसमान में ही जलाकर राख कर सकते हैं। चलिए डिफेंस और टेक्नोलॉजी के बाद अब देश की इकोनॉमिक पल्स चेक करते हैं। देखते हैं कि विकास, विलय और आंकड़ों की दुनिया में क्या चल रहा है। नवंबर 2025 के आंकड़े देखें तो भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनमें 1.8% की एक मामूली सी ग्रोथ दिखी। लेकिन इसमें स्टार परफॉर्मर रहा सीमेंट सेक्टर, जिसमें 14.5% की जबरदस्त तेजी आई, जबकि दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के उत्पादन में गिरावट देखी गई। आर्थिक आंकड़ों को और भी सटीक और आज के हिसाब से रेलेवेंट बनाने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय एक अहम बदलाव करने जा रहा है। फरवरी 2026 से GDP और महंगाई, इन दोनों को मापने के लिए एक नया बेस ईयर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे हमें अर्थव्यवस्था की ज्यादा ताजा और असल तस्वीर मिल सकेगी। सीमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ी हलचल है। अंबुजा सीमेंट्स, ACC और ओरिएंट सीमेंट, ये तीनों कंपनियां मिलकर एक होने जा रही हैं। इस विलय के बाद एक ऐसी विशाल कंपनी बनेगी जिसका भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार पर दबदबा होगा।
तो इन सब बड़े बड़े बदलावों के बीच समाज और संस्कृति में क्या चल रहा है? अपने आखिरी सेक्शन में हम 2 ऐसी रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे जो भारत की वैश्विक छवि और हमारे कल्चरल माहौल की एक झलक देती हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की 2024 की रिपोर्ट आई है और लगातार तीसरे साल दुनिया में सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले भारत में पाए गए हैं। कुल 260 पॉजिटिव केस के साथ भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प कल्चरल ट्रेंड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ये उस एहसास के बारे में है जब हमें लगता है कि हम किसी क्रिकेटर, एक्टर या यूट्यूबर को बहुत करीब से जानते हैं, जबकि असल में वो रिश्ता सिर्फ एक तरफा होता है। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया हमारे रिश्तों को कैसे बदल रही है। तो एक ही दिन में हमने क्या देखा? बदलते नियम, नए ग्लोबल सौदे, भविष्य के हथियार और एक करवट लेती अर्थव्यवस्था। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि भारत बदल रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सब इस रफ्तार के लिए तैयार हैं?